हाय गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों जनरल एप्टीट्यूड क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है रोज रात को 10 बजे हम लोग धमाकेदार ट्रिक के साथ एप्टीट्यूड पढ़ते हैं बच्चों। तो आज भी हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं और आज पार्ट है बच्चों 27 पार्ट है बच्चों। 26 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों से 26 तक लेक्चर मिस हो गया बच्चों उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इजिली जाके वहां से देख सकते हैं। और आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। वो जो टॉपिक है बच्चों एवरेज। आज हम लोग एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो एवरेज का आज फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है बच्चों। मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट एससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। मेरे मेरे गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों ने एप्टीट्यूड के सेक्शन में गेट के एग्जाम में 15 नंबर स्कोर किया और आप भी कर सकते हैं। करना बहुत ही आसान है बच्चों। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया है बच्चों क्वांट के सेक्शन में। और जो मैं सब्जेक्ट लेता हूं बच्चों है जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी पढ़ाई सिमेट्रिक वे में हो, एकदम टाइम टेबल के हिसाब से हो और आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिले और आपको टेस्ट सीरीज भी मिले और डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिले बच्चों, तो आप लोग अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान देना है बच्चों कि अगर मेरा कोड अभी लाइव अगर अप्लाई करते हो तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। ये जो कोड है बच्चों हर गोल में काम करता है। अगर एसएससी में भी परचेज करोगे तो एसएससी में भी काम करेगा, बैंक में भी काम करेगा, यूपीएससी में भी काम करेगा, सीसेट में भी काम करेगा, आईआईटी जेई में भी काम करेगा। ये कोड हर जगह वैलिड है अगर अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जो बच्चे गेट और एससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों उनके लिए उनको पता होगा कि 2 टाइप के कोर्सेज अन अकेडमी प्रोवाइड करती है। पहला करती है प्लस कोर्स बच्चों। प्लस कोर्स में क्या होता है कि आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट होता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होता है बच्चों और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एक बार मैं इन सब फीचर को जो इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों उसको एक बार बता देता हूँ डिटेल में। देखो, लाइव क्लास का मतलब ये होता है कि टीचर से रियल टाइम इंटरेक्शन होगा। मतलब आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो टीचर से डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि सर ये चीजें कैसे हो रही है, या कि मतलब टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। और वीकली टेस्ट का मतलब ये हो गया बच्चों को पूरे वीक में जो भी टीचर पढ़ाता है उस पर एक छोटा सा टेस्ट लेता है, वीकली टेस्ट। उसमें उस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपने पूरे वीक में जो टॉपिक पढ़ा है वो कौन सा टॉपिक वीक रह गया, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग रह गया। तो आपको ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो जो टॉपिक वीक रहेगा उसको आप स्ट्रांग कर लोगे। ठीक है, तो वीकली टेस्ट सीरीज से बहुत फायदा होता है बच्चों। साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। डाउट सॉल्विंग सेशन का मतलब ये हो गया बच्चों कि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हो। एक अलग से क्लास होती है डाउट सॉल्विंग क्लास। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बच्चों। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी देख सकते हो। आइकोनिक का क्या बात है बच्चों? तो आइकोनिक में तो प्लस के सारे फीचर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में कुछ एडिशनल फीचर मिलते हैं। आइकोनिक में क्या क्या मिलता है? जैसे कि एक पर्सनल कोच असाइन हो जाता है। पर्सनल कोच आपको गाइड करता है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपके रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, टेस्ट में कैसे नंबर आपको मैक्सिमाइज करना है, सब कुछ वो प्लान करता है बच्चों। साथ में आपको स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज भी मिलती है और स्टडी मटेरियल भी मिलता है आइकोनिक में। और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर ऐड होने वाले हैं बच्चों। तो दिसंबर के एंड तक बच्चों आइकोनिक में और भी बहुत सारे फीचर ऐड हो जाएंगे, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस। तो एक तरह से बोला जाए बच्चों तो आइकोनिक एक फुल पैकेज है। अगर आप गेट एससी पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो तो आइकोनिक फुल पैकेज है। उसमें सब कुछ रहेगा, आपको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता बच्चों कि इस सेशन में हम लोग जो डेली रात को 10 बजे एप्टीट्यूड पढ़े उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूरा कवर करने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कवर करने वाले हैं और स्पेटियल एप्टीट्यूड भी कवर करने वाले हैं। जितना भी स्क्रीन पे जो दिख रहा है बच्चों, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है सारे के सारे सिलेबस में कंप्लीट करने वाले हैं 1 बाय 1। तो हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों क्वांट से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्वांट से स्टार्ट किया। क्वांट में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों? तो टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और नंबर सिस्टम लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। और सीक्वेंस और सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। और बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 30% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के जो क्लास है बच्चों उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो क्लास में बच्चों हम लोग एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है और एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे क्वांट के टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे बच्चों। जैसे क्वांट कंप्लीट होगा बच्चों उसके बाद हम लोग एनालिटिकल एप्टीट्यूड और स्पेटियल एप्टीट्यूड को भी स्टार्ट कर देंगे। जिनको अभी पढ़ना है एनालिटिकल एप्टीट्यूड मतलब ये रीजनिंग जिनको अभी पढ़ना है बच्चों
वो लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से 1 क्लिक में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं रीजनिंग के ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज बना चुका हूँ। वहां पे रीजनिंग की क्लास डेली शाम को 5 बजे चलती है। वहां पे वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, सिलॉक्स कंप्लीट हो चुका है, सीरीज कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, क्लॉक एंड कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सारे टॉपिक मैं वहां पे कंप्लीट करा दिया हूं। तो अगर आप देखना चाहते हो रीजनिंग के तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर लो। ये सबके लिए फ्री है, ध्यान रखना, ये सबके लिए फ्री है, कोई भी इसको देख सकता है। बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे प्रोफाइल का, वहां से आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे और ये जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। और एक चीज क्लियरली बता रहा हूँ बच्चों कि जो लोग यहाँ यूट्यूब पे करना चाहते हैं रीजनिंग, उनका भी होगा। पहले हम लोग क्वांट कंप्लीट कर लेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, स्पेटियल एप्टीट्यूड भी करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। जिन लोग को जल्दी है, जो लोग गेट इसी साल देना चाहते हैं, मतलब 2021 में गेट देना चाहते हैं, वो लोग टेस्ट देते होंगे तो उनको दिक्कत होता होगा, तो वो आप कर सकते हैं। जो लोग 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, वहाँ उनके लिए तो यहाँ पे यूट्यूब पे भी हो रहा है, तो यूट्यूब पे भी मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों कि आप लोग की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग का साउंड मेरा क्लियर है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरी साउंड आप लोगों तक आ रही है क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, सेशन को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा साउंड आप लोगों तक क्लियर आ रहा है? चलो, तो देखो बच्चों, आज के क्लास का एजेंडा क्या हमारा, टोटल आज के क्लास का एजेंडा है बच्चों कि हम लोग एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का ये एजेंडा है टोटल। एवरेज क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कि एवरेज क्या होता है, उस पे बेस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को कि एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि एवरेज होता क्या है। क्योंकि देखो, एवरेज का फार्मूला सबको पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे फार्मूला जो एवरेज का होता है बच्चों, आपको सबको पता है क्या होता है कि अगर कोई सम ऑफ टर्म, जितने भी नंबर दिए उनका सम कर लो, सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म, ये फार्मूला होता है। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है, ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। एवरेज का तो फार्मूला है कि सम ऑफ टर्म, जितने भी नंबर है सबका सम कर दो और नंबर ऑफ, जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड, कितने नंबर ऑफ टर्म है उनसे डिवाइड कर दो। ये सिंपल सा एक फार्मूला होता है एवरेज का। लेकिन एवरेज का जो मतलब है, क्या मतलब है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो बात मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों। देखो, एवरेज का मतलब अगर मैं लेमन लैंग्वेज बोलूंगा तो एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल कर देना, सबको इक्वल कर देना। एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल कर देना। कैसे, तब देखो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, 25 ले लिया मैंने, 35 ले लिया, 60 ले लिया और 75 ले लिया। ये 4 नंबर मैंने आपके सामने ले लिया। अब मैं बोलूँ कि इसका एवरेज निकालो, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसका जब एवरेज निकालोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सम कर दो। ठीक है, एक और नंबर चलो मैंने बढ़ा लिया, मान लो यहाँ पे 90 ले लिया। अब मैं बोलूँ कि इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर सबको सम कर दो, तो 25 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 90 कर दोगे, आप सबको सम कर दोगे। और किससे डिवाइड करोगे बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होगा, ये 5 नंबर टर्म, 5 नंबर है बच्चों, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। अब देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इसको सम करोगे, तो कितने लोग बोलेंगे सम करना कितना आसान है इसका। देखो ऐसे सोचो कि आप ऐसे सोचो कि इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो 150 हो जाएगा, 150 हो गया ये 150। ठीक है, और इन दोनों का ऐड करोगे बच्चों तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, तो ये 170 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर टोटल आ जाएगा 285, 285 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 5। इसको सम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते थे। देखो ये 110 आ रहा था, 75 और ये करते तो 75 और 25 का ऐड करते तो 100 आ जाता, तो 210 और 35 ऐड कर लेते। तो कितने लोग बोलेंगे सर, अब एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे ऐड करो। देखो ऐड करने का तरीका आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, फिर से मैं एक बता दे रहा हूँ।
ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐड करने का, देखो ऐसे नंबर को ऐड करो जो 100 बनाए। तो देखो आप यहाँ पे ऐसे सोचो कि अगर मैं 25 को 75 से ऐड करता तो 100 बन जाता, 100 हो गया। अब उसके बाद बच्चों ध्यान से समझना, इसको हम दोनों को ऐड करते, इन दोनों को ऐड करते तो कितना हो जाता बच्चों, तो ये 150 हो जाता। तो 150 और 200 कितना हो जाता, 150 और 100 कितना होता है 250, और 250 में 35 जोड़ते बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे 285 हो जाता। तो 285 डिवाइडेड बाई 5 हो जाता। यहाँ से एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों, तो डिवाइड कर लोगे तो 5 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 57। तो यहाँ से इसका एवरेज आ जाएगा 57। तो एवरेज निकालने का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म को ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म सम ऑफ टर्म कर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज का मतलब ये होता है। अब ये 57 का फिजिकल मीनिंग क्या, मतलब इसका मतलब क्या, 57 का मतलब क्या हो गया, तो देखो इन सबको बराबर कर दिया गया। इन सबको जब बराबर करेंगे तो 57 सब लोग 57 के बराबर आएगा। ऐसे सोचो कि ये गरीब इंसान है, ये गरीब इंसान है, ये गरीब इंसान है, ये अमीर है, ये अमीर है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये जो अमीर लोग हैं, जो मतलब जिनके पास पैसा है, वो क्या कर रहे हैं, उनसे इनको लेके दे रहे हैं, इनको लेके दे रहे हैं। एक तरह से देखो ऐसे सोचो कि गवर्नमेंट का काम क्या है, तो गवर्नमेंट काम हमारी ये करती है कि जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लेती है, जिनका इनकम ज्यादा उनसे टैक्स लेती है, और वो जो टैक्स लेती है उस टैक्स को यूज करके गरीबों के लिए बहुत सारे स्कीम निकालती है। तो चाहती है कि जितने भी अमीर लोग हैं सारे के सारे, जितने भी अमीर लोग हैं उनसे टैक्सेस लिया जाए और जो गरीब है उनके लिए स्कीम निकाला जाए। मतलब सबको इक्वल करना चाहती है वो। गवर्नमेंट का मेन टारगेट यही होता है कि सबको इक्वल करना गवर्नमेंट का। तो देखो वहीं पे यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि देखो इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, टोटल सबको अगर इक्वल किया जाए तो सबको 57 रुपए मिलेंगे। एक ऐसे सोचो 57 सबका होना चाहिए, तो ये जो कम है इसको मिलेगा, इसको ये यहाँ से लेंगे और इन दोनों को देंगे। अब कैसे, तो सोचो, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देकर और समझा रहा हूँ। मैंने मान लिया बच्चों इसका एवरेज नहीं निकाले। एवरेज का मतलब हमको ये पता चल गया कि एवरेज का मतलब सबको बराबर करना होता है। हम मान लेते हैं बच्चों कि चलो एक काम करते हैं कि 50 सबको बराबर कर रहे हैं, ठीक है, 50 करते तो सब लोग बराबर हो जाते। सबको 50-50 बराबर करना, मतलब एवरेज हमने 50 मान लिया। एवरेज 50 मानने का मतलब क्या हो गया कि जब एवरेज 50 माने मतलब सब लोग 50 के बराबर होंगे। अगर 50 मानोगे तो इसको ये जो है ये तो 25 है, लेकिन इसको कितना कितना देना पड़ेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 25 इसको और चाहिए 50 बनने के लिए। उसी तरह ये 35 है, तो 35 को 50 बनने के लिए कितना चाहिए, तो कितने लोग बोलेंगे सर 15 चाहिए, तो -15 चाहिए। अब 60 को 50 बनने के लिए कितना चाहिए, तो इससे 10 लेना पड़ेगा, तो +10 कर लेंगे। उसी तरह 75 से अगर 50 करना है तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे +25 कर लेंगे। यहाँ से 25 लोगे तभी 50 बनेगा। उसी तरह 90 से अगर 90 को 50 बनाना है तो उससे कितना लेना पड़ेगा, 40 लेना पड़ेगा। अब देखो बच्चों इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने लोग सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 5 बचेगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 5 बच जाएगा, 5 में यहाँ घटेगा तो 35 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे टोटल 35 आने वाला है, यानी कि +35 आ रहा है बच्चों। तो ये ज्यादा हो रहा है ना, ये ज्यादा हो रहा है तो कितने कितने लोगों में ज्यादा हो रहा है, 5 लोगों में हो रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दोगे। एवरेज निकालने का ये भी एक तरीका होता है बच्चों, ऐसे भी हम लोग एवरेज निकाला जा सकता है। एवरेज हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से आप लिख रहा हूँ, यहाँ 5 से डिवाइड करो तो ये कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 35 आ गया। 35 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि जो हम लोग एवरेज माने हैं, जो एवरेज हम लोग 50 माने थे उसमें 7 हमको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जो एवरेज एक्चुअल में आ रहा होगा वो 57 आ रहा होगा। देखो यहाँ पे 57 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल 57 आ रहा था। एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल कर देना, जो जिसके पास कमी है उसको दे देना और जिसके पास ज्यादा है उससे ले लेना। सिंपल सा एवरेज का मतलब ये होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ तो और क्लियर होगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और क्लियर होगा बच्चों। मान लो कि मैंने लिया ऐसे, समझो मैंने लिया 20, चलो 20 ले लिया, 25 ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया, 75 ले लिया और बच्चों 90 ले लिया। ये नंबर मैंने ले लिया, ठीक, ये नंबर मैंने ले लिया। अब मैं बोलूँ इसका एवरेज निकालो, तो कितने लोग बोलेंगे एवरेज निकालेंगे सर, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, सबको सम करके क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। सबको सम करके 6 से डिवाइड कर देंगे। या फिर सर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका एवरेज कुछ मान लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसका एवरेज कुछ मान लेते हैं। तो आप सोचो ये 20 से स्टार्ट हुआ 90 तक गया, तो इसका एवरेज कुछ हम मान सकते हैं। तो मान लो बच्चों कि इसका एवरेज हम लोग 50 मान लिए। ये बीच में कोई नंबर मान लेते हैं बच्चों कि इसका एवरेज हमने 50 मान लिया। 50 एवरेज मानने का मतलब ये हो गया कि सब लोग 50 के बराबर हो गए होंगे। जो ज्यादा होगा उनसे ले लिए होंगे, जो कम है उसको दे दिए होंगे। तो एवरेज 50 मान लिए तो सब लोग 50 के बराबर हो गए होंगे। तो कितने लोग बोलेंगे सर 20 को अगर 50 बनाना है तो इसको 30 चाहिए, तो ये 30 इसको चाहिए तो -30 कर दिए, इसको 30 चाहिए।
ये 25 को 50 बनाना है तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको 25 चाहिए। 40 को 50 बनाना है तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको 10 चाहिए। और ये पहले से 50 है तो ना इससे लेना है ना देना है, मतलब ये 0 हो जाएगा। और ये 75 है बच्चों, तो इसको 50 बनाने के लिए इससे 25 इससे लेना पड़ेगा। और ये 90 है बच्चों, तो 90 को 50 बनाने के लिए इससे 40 लेना पड़ेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब कितने लोग आप लोगों से बोलेंगे कि सर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 30 और ये 10 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 और 10 40, ये 40 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो 50 जो एवरेज माने थे बिल्कुल सही माने थे, इस नंबर का 50 ही एवरेज आएगा, इस नंबर का एवरेज 50 ही आने वाला है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है बच्चों सबको इक्वल कर देना। ठीक है, अगर बच्चों एक और एग्जाम, यहाँ पे तो 0 आ गया बाई कैलकुलेशन से। ठीक है, अगर मान लो इसी में हम लोग 40 माने होते, मान लो इसी को हम लोग 40 मान लिए होते कि एवरेज मान लो 60 मान लिए होते। अगर एवरेज 60 मानते तो क्या होता है, अगर एवरेज 60 मान के हम लोग करते तो इसको कितने की जरूरत पड़ता है, 40 की जरूरत है, -40 हो जाता है। अगर इसको बात करें 25 है, 25 को 60 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 35 की जरूरत पड़ता है, ये यहाँ 35 की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि 40 को, अगर 40 को 60 बनाना है तो कितना देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने लोग बोलेंगे 50 को 60 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, सर यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। अब 75 को 60 बनाने के लिए बच्चों कितने लोग वहां से 15 लेना पड़ेगा। फिर 90 को 60 बनाने के लिए यहाँ से 30 लेना पड़ेगा। ये बात सबको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये हो गया 45, ये 45 हो रहा है, ये देखो प्लस वाला। तो एक काम करते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों, ये 30 को यहाँ से 30 से कैंसिल कर दो तो 5 बचा, यहाँ 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 30 -5 ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ये हो गया 45 और ये भी 45, तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, -60 बचेगा। ये -60 बचने का मतलब क्या समझ रहे हो, -60 बचने का मतलब ये हो गया कि जो -60 है, अभी कितने जगह कितने लोग हैं, टोटल 6 लोग हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने का मतलब कितना आ गया बच्चों, -10 आ गया। यानी कि जो हमने एवरेज माना है उसमें हमको -10 करना पड़ेगा तो करेक्ट एवरेज आएगा। तो कितने लोग बोलेंगे 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 50 है। और देखो यहाँ 50 आ भी रहा था, हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एवरेज का मतलब होता है कि सबको इक्वल करना है, जो कम है उसको बढ़ा देना और जो ज्यादा है उससे ले लेना। आई थिंक ये चीज आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है। अब ये मतलब क्लियर हो गया बच्चों, तो हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एवरेज पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एक बार सब लोग ट्राई करेंगे इसको। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए, 1 मिनट का मैं टाइम दिया हूँ। सॉरी, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करेंगे। सब लोग एक बार ट्राई करो, एक बार एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सब लोग ट्राई करो एक बार इसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला भैया बच्चों कि एवरेज एज ऑफ 20 नंबर इज 0। सॉरी, यहाँ पे एज नहीं लिखना चाहिए, एवरेज लिखना चाहिए। सॉरी, एज नहीं है, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। तो 20 नंबर का एवरेज क्या है, 0 है। 20 नंबर का एज नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना। 20 नंबर का एवरेज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पूछा गया बच्चों कि उसमें से कितने मैक्सिमम नंबर होंगे जो कि ग्रेटर देन 0 होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो 20 नंबर का एवरेज 0 आने का मतलब क्या होगा कि मान लो बच्चों ऐसे देखो, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ हो गया, ऐसे करके बच्चों टोटल 20 नंबर होंगे, ये 20 नंबर होंगे। अब इनको आपस में क्या किया गया बच्चों, ऐड किया गया होगा। 20 नंबर का एवरेज निकालते समय क्या करते हैं, टोटल का ऐड किया गया होगा, इनको सबको ऐड किया गया होगा। और ऐड करने के बाद क्या किया गया बच्चों, इनको डिवाइड किया गया होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको जब डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो 20 से डिवाइड किए होंगे। जब 20 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे 20 से डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि 20 नंबर है, जब 20 नंबर को ऐड करके 20 से डिवाइड करेंगे तो ही एवरेज आएगा। तो देखो ये एक नंबर है, ठीक है, जो कि एक न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि ये तो इनफाइनाइट नहीं है, ये तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्ट 0 आने का मतलब ये होगा कि जो न्यूमिनेटर में है, जो न्यूमिनेटर में बच्चों वो 0 रहा होगा तभी 0 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इनफाइनाइट तो है नहीं कि 0 आ जाएगा। आप लोगों में से कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो सम है बच्चों, ध्यान समझना, ये जो सम है, ठीक है, ये जो सम है बच्चों, कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे कि ये जो सम है
ये जो होगा जीरो होगा, सिंपल सी बात है, जीरो होगा, तभी ये रिजल्ट जीरो आया होगा। अब आपको 20 नंबर का सम जीरो करना है और आपको बताना है 20 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया कि 20 नंबर का सम आपको जीरो करना है और बताना है कि उसमें से कितना मैक्सिमम पॉजिटिव ले सकते हो। आपसे यही पूछा गया कितने नंबर को ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर 20 नंबर का सम हमको जीरो करना है तो उसमें से कितना पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, मैक्सिमाइज करना, याद रखना, यहाँ पे मैक्सिमाइज पूछा है, मैक्सिमम कितने पॉजिटिव। तो आप लोग सिंपल से मैथमेटिक्स हो गया कि सर इसमें से 19 जो नंबर होगा ना, ये जो 19 नंबर होगा इसको पॉजिटिव ले लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जो एक नंबर होगा इसको निगेटिव ले लेंगे, इसको निगेटिव ले लेंगे, तभी रिजल्ट जीरो आएगा। क्योंकि जो 19 जो नंबर पॉजिटिव होगा, मान लो इसका रिजल्ट एक्स आ रहा है, इसका रिजल्ट एक्स आ रहा है, इनका 19 नंबर का सम एक्स आ रहा है बच्चों, तो जो 20वां नंबर होगा उसको माइनस एक्स ले लेना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि मैक्सिमम 19 नंबर को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम क्लियर हुआ होगा कि 19 नंबर हम लोग ले सकते हैं जो ग्रेटर देन जीरो होगा, और 20वां नंबर वो लेंगे जब 19 का जितना सम आ रहा होगा, जितना नंबर सम आ रहा होगा उतना उसको निगेटिव ले लेंगे, तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बच्चों आप ध्यान समझना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ पे ये भी तो पूछा जा सकता था, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन जीरो ले हटा के ये भी तो पूछा जा सकता कि लेस देन जीरो कितने होंगे, लेस देन जीरो कितने होंगे। सेम क्वेश्चन में मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर लेस देन जीरो, तब क्या आंसर होता, तब क्या आंसर आपका होता है, एक बार सोचो जरा, इस बात को सोचो कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन देना देकर लेस देन जीरो दिया होता तो आंसर क्या होता आपका, एक बार सोचो जरा सब लोग। टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का, सब लोग एक बार सोचो, 30 सेकंड का टाइम आप लोग के पास, सोचो एक बार। थर्टी सेकंड का टाइम है बच्चों, एक बार सोचो आप लोग। तो कितने लोग बोलेंगे सर लेस देन जीरो पूछा होता है मैक्सिमम, तो कितने लोग बोलेंगे सर हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो ये जो 19 नंबर है, जो 19 नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम पूछा हमको, मैक्सिमम कितने निगेटिव नंबर होंगे, तो 19 नंबर को हम निगेटिव मान लेते हैं और 20वें को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव मान लेते हैं। अब जो निगेटिव की वैल्यू जो माइनस एक्स आ रही है टोटल, तो इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो कितने लोग बोलेंगे सर अगर निगेटिव भी पूछा होता, लेस देन भी पूछा होता, उसका आंसर क्या होता, 19 ही उसका भी आंसर होता, उसका भी 19 ही आंसर होता, क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया है। तो दोनों में से कुछ भी पूछेगा आपका आंसर सेम आने वाला, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक स्पेशल केस है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगा लेना। इस पे केस क्वेश्चन गेट में एग्जाम में पूछे भी गए और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या है, देखो अगर कोई नंबर एपी में दिया हो, अगर कोई नंबर एपी में, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 2, 4, 6 और 8 और 10, ये कोई नंबर एपी में दिया हुआ है, अगर मैं बोलूँ कि इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज निकालो, कितने लोग बोलेंगे सर एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 हम करेंगे। ये नंबर एपी में है, ध्यान रखना, ये नंबर क्या है, गिवन नंबर एपी में। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप यहाँ पे देखो कि कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, मतलब ये नंबर किसमें, एपी में है। मतलब इसका एवरेज निकालना है तो सारे नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, टोटल नंबर अब कितने 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पे पॉइंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको सम करने का ट्रिक ध्यान रखना बच्चों, सम कैसे करना है, तो कितने लोग बोलेंगे सर सम करते वक्त हम ध्यान देंगे कि अगर इन दोनों को ऐड किए तो 10 बन गया, इन दोनों को ऐड किए तो 10 हो गया, तो कितने लोग बोलेंगे सर ऊपर टोटल 30 आ जाएगा। ऐड करते वक्त ध्यान रखना हमेशा 10 का पेयर बनाना है बच्चों, 10 का पेयर बनाओगे तो एडिशन क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 और 6 10 हो गया, ये 8 और 2 10 हो गया, तो 20 और 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा, एवरेज इसका 6 आ गया। अब यहाँ पे पहला ये एवरेज निकालने का तरीका हो गया कि हमने क्या कि इस नंबर को ऐड कर लिया। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब नंबर एपी में रहता है ना, तो आपको पूरे नंबर को सम करके एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो नंबर एपी में है इसका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालो। तो कितने लोग बोलेंगे सर फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे, तो 2 + 10, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 2 है, 10 है, इसका एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 12 हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
यानी कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे कि सर एवरेज क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ भी एवरेज क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। यानी यहाँ से एक कंफर्म पॉइंट ये निकलता है कि जब कोई नंबर एपी में रहेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कोई नंबर एपी में रहेगा तो उस पूरे नंबर का सम करके एवरेज निकालो, या फिर केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम करके एवरेज निकालो, तो भी एवरेज क्या आएगा, सेम आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत सारे आसान बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना। ये क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि नंबर एपी में है, ठीक है। अगर जो लोग एपी पढ़े होंगे बच्चों, उनको पता होगा कि अर्थमेटिक मीन जो होता है बच्चों, हम अर्थमेटिक मीन ही तो यहाँ पे निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है, ध्यान देना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है बच्चों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ऑड है। ऑड का मतलब क्या होगा, देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने, 5 है। तो जब भी एपी में नंबर दिया रहेगा और नंबर ऑफ टर्म ऑड दिया रहेगा, तो जो उसका जो एवरेज आता है उसका मिडिल नंबर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे इसका मिडिल नंबर 2 4 6 8 का 10 का मिडिल नंबर क्या है बच्चों, 6 है। यानी ये जो सीरीज, ये जो एपी में नंबर है, इसका एवरेज हमेशा 6 आएगा। आपको ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, ये भी कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत था, आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। क्यों 6 आने वाला बच्चों, क्योंकि एपी में है तो उसका जो मिडिल टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म ऑड रहेगा, तो जो मिडिल टर्म रहेगा बच्चों वही उसका एवरेज हो जाता है। इस बात को ऐसे समझो, एक और एग्जांपल यहाँ पे देकर समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा बच्चों, देखो मैंने बोला यहाँ पे एक 22 है, फिर 26 है, फिर 30 है, 34 है, और एक मैंने बोल दिया 38 है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो नंबर है ये देखो, इसका एवरेज मैंने पूछा है, एवरेज निकाल के बताओ। तो आपको इसका एवरेज कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, आपको सीधे सोचना चाहिए कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हुआ, +4 ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में +4 ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में +4 ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जाने में +4, मतलब ये नंबर क्या है, एपी में है, ये नंबर एपी में है, ये नंबर एपी में है। तो कितने लोग बोलेंगे सर, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्म ऑड है, 1 2 3 4 5 नंबर है। ये कितने लोग बोलेंगे सर जो इसका जो एवरेज आएगा 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल वैल्यू ही क्या होगी, आपकी एवरेज होगी। ये क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे कि सर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो भी 30 आएगा और एवरेज भी 30 आ रहा है, तो अर्थमेटिक मीन और एवरेज में क्या रिलेशन है, अर्थमेटिक मीन और एवरेज में क्या रिलेशन है बच्चों। तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझो कि अर्थमेटिक मीन और एवरेज में क्या रिलेशन है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। देखो ये पॉइंट बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो देखो यहाँ पे जो एवरेज होता है बच्चों जो एवरेज होता है बच्चों 3 टाइप का होता है। एवरेज जो होता है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है बच्चों मीन, दूसरा होता है मोड, और तीसरा होता है बच्चों मीडियन। ठीक, अब मीन जो होता है बच्चों 3 टाइप का होता है। एक होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा होता है बच्चों हार्मोनिक मीन। ये मीन 3 टाइप का होता है। एवरेज 3 टाइप का हो गया, मीन मोड मीडियन, और मीन 3 टाइप का होता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब हम लोग करते क्या, जो अपने रियल लाइफ में जो हम लोग एवरेज यूज करते हैं, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो हम लोग रियल लाइफ में जो अपना एवरेज यूज करते हैं, जो अपने रियल लाइफ में जो एवरेज निकालते हैं बच्चों, वो जो होता है, जो हम अपने रियल लाइफ में एवरेज निकालते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में, जो एवरेज होता है बच्चों वो अर्थमेटिक मीन ही निकालते हैं हम लोग, ये हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन और एवरेज में रिलेशन आ रहा है। एवरेज 3 टाइप का होता है, मीन मोड मीडियन, और मीन 3 टाइप का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो हम लोग अपने रियल लाइफ में अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं बच्चों, एवरेज ही निकालते हैं। एवरेज जो होता है अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इनडायरेक्टली हम लोग अर्थमेटिक मीन ही निकालते हैं। जो बच्चे स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जो कॉमर्स वाले होते हैं बच्चों, वहां पे मीन मोड मीडियन वो लोग कैलकुलेट करते हैं, और आप भी कैलकुलेट करते हो जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे मीन मोड मीडियन का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो एवरेज की बात करते हैं वो हम लोग अर्थमेटिक मीन ही निकालते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग के दिमाग में आएगा सर कि नंबर ऑफ टर्म जो है अगर इवन रहेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा तो क्या होगा सर। तो नंबर ऑफ टर्म जब इवन रहेगा तो क्या होगा, देखो एक दूसरा केस बता रहा हूँ। जब नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा, नंबर ऑफ टर्म जब इवन रहेगा, नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, सब लोग समझना। जैसे बोलूं बच्चों कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो कितने लोग बोलेंगे नंबर एपी में है सर। ये नंबर क्या है, एपी में है। ये नंबर जो है बच्चों एपी में है। ये जो नंबर है बच्चों एपी में है, ये नंबर एपी में है। अब यहाँ पे समझो बच्चों, ये जो नंबर ऑफ टर्म जो है इवन है, कैसे है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म किसमें, इवन में है।
अब यहाँ पे जब एवरेज निकालोगे, ध्यान समझना, जब इसका एवरेज निकालोगे बच्चों, एवरेज निकालोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 करेंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर 6 से डिवाइड करें। ऐड करने का तरीका देखो, यहाँ पे ध्यान समझना, कितने लोग बोलेंगे सर ऐड करना है तो हमको इसको पहले इसको इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये 10 10 20 हो गया, 20 10 30 30, और ये कितने लोग बोलेंगे सर 42 हो जाएगा। 42 हो गया, 42 को हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर एवरेज क्या आने वाला है 7 आने वाला है। एवरेज कितना आ गया 7 आ गया, एवरेज 7 आ गया। ठीक है, ये तो एक पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड बताया था बच्चों आप लोगों को कि इसका एवरेज निकाला दिया तो शॉर्ट के निकालो, और दूसरा मेथड ये बताया था कि एवरेज जब भी कैलकुलेट करना है तो जो नंबर एपी में दिया है तो उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखो, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, लास्ट टर्म क्या है 12 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका एवरेज निकालते तो पूरा सम करने की जरूरत नहीं था, हम लोग केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी सम करके निकाल सकते थे। कितने लोग बोलेंगे सर 14 / 2 हो जाएगा, तो ये 7 आ रहा है कि नहीं, देखो 7 एवरेज इसका भी आ जा रहा है, इसका भी एवरेज कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, इसका भी एवरेज कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट ये है बच्चों, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ये जो एवरेज आ रहा है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो यहाँ पे 7 अवेलेबल नहीं है, 7 है नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा, देखो ये जो मिडिल टर्म होगा ना, मिडिल जो 2 टर्म होगा उनके उनके एवरेज के बराबर आएगा, उनके एवरेज के बराबर 6 और 8 के एवरेज निकालोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 7 आएगा। यानी कि जो इसका जो बच्चों यहाँ पे, यानी कि हम बोल सकते हैं देखो 6 और 8 के बीच में क्या नंबर आएगा 7 आएगा, यानी ये जो सीरीज का पूरा जो एवरेज होने वाला है बच्चों 7 होने वाला है। डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि 7 होने वाला है। इसका मतलब ऐसे समझो, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ यहाँ पे एक और, मैं बोलूँ बच्चों कि मान लो कि यहाँ पे बोलूँ कि 12 है, 14 है, 16 है और 18 है, इसका एवरेज निकाल के बताओ। कितने लोग बोलेंगे ये चारों नंबर एपी में है कि नहीं है, एपी में है, इसका हमको एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल में जो 2 नंबर है, मिडिल में 2 नंबर है उनका बीच का नंबर निकाल लेंगे एवरेज, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे सोचो कि जब भी नंबर ऑफ टर्म इवन रहेगा तो केवल फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालो, तो कितने लोग फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको फर्स्ट और लास्ट के एवरेज निकाल लो, लेकिन ये जो 15 आएगा बच्चों ये सीरीज में नहीं होगा, याद रखना, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका इसके अंदर का नंबर नहीं आएगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म जब ऑड रहता था, देखो जो नंबर ऑफ टर्म रहता है बच्चों, तो यहाँ पे एवरेज 6 आ रहा था, मतलब ये जो नंबर है उसी का अंदर का एवरेज आ रहा था, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म ऑड था, तो इस जो अंदर नंबर है 30 क्या है, उस नंबर पार्ट का है, उसका पार्ट है, तो 30 एवरेज आ रहा है। लेकिन जब इवन रहेगा तो उस सीरीज का नंबर नहीं आएगा। ये 2 चीजें एकदम क्लियर होंगी बच्चों, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो 3 क्वेश्चन पूछा है, जो इनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो 10 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करेंगे। 1 मिनट का टाइम दिया हूं बच्चों, 1 मिनट का टाइम दिया हूं। सबका आंसर आना चाहिए। चलो मैं बोनस टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड बढ़ा दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का टाइम दिया, सब लोग ट्राई करो इसको एक बार। एक बार ट्राई करो इसको एक बार सब लोग। सब लोग एक बार ट्राई करो एक बार और बच्चों।
चलो एक बार बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सीक्वेंस में 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो हमने मान लिया 12 ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, एक चीज यहाँ पॉइंट है कि अगर सीक्वेंस में 12 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया तो यहाँ पे पॉइंट समझना। मैंने मान लो कोई भी ऑड नंबर एक रेंडमली चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने लिया बच्चों कि 11 एक ऑड नंबर है, इसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा, ऑड नंबर 13 आएगा, 13 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा 17 आएगा, 17 के बाद बच्चों 19 आएगा। ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे +2 ऐड हुआ है, यहाँ भी +2 ऐड हुआ है, यहाँ भी +2 ऐड हुआ है, यहाँ भी +2 ऐड हुआ है। तो कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर वो हमेशा एपी में ही होगा। कोई भी कंसेक्यूटिव ऑड लेंगे तो हमेशा एपी में ही होगा। यानी यहाँ पहले लाइन का मतलब हमको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए था कि जो 12 जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया बच्चों एपी में ही होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे 12 नंबर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने बना लिया। अब बच्चा बोला गया बच्चों उसमें से फर्स्ट के जो 5 है बच्चों उनका सम दिया हुआ है। फर्स्ट के जो 5 है नंबर है उनका सम दिया है 425। तो फर्स्ट के 5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट 5 का मतलब ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का सम जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का सम जो दिया हुआ है वो 425 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे 425 लिख लिया, 425 हमने लिख लिया। ये सम दिया हुआ है, यहाँ पे जो सम दिया हुआ है 425 दिया हमने लिख लिया, सम दिया हुआ है। और पूछा गया बच्चों कि लास्ट के जो 5 है बच्चों, ये जो लास्ट के जो 5 है उनका सम पूछा गया है। उनका सम कितना आएगा लास्ट के 5 का सम। तो लास्ट के 5 का सम का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सम पूछा गया। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का सम कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल के आपको बताना है कि सम क्या हो। अब बच्चों खुद सोचो कि ये जो नंबर है कंसेक्यूटिव है, एपी में दिया हुआ है, ये सम इसका दिया हुआ है और इसका सम पूछा हुआ है। तो कितने लोग बोलेंगे जी जो सम दिया हुआ है बच्चों 425, तो 425 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 का सम दिया तो कितने लोग बोलेंगे सर एवरेज आ जाएगा। भाई 5 नंबर का सम दिया है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो उन पांचों नंबर के एवरेज आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने 8 टाइम जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 5, 85 एवरेज आ जाएगा। अब ध्यान से समझना बच्चों कि जो पांचों नंबर है एपी में है और ये नंबर ऑफ टर्म ऑड है। ध्यान देना 5 नंबर का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने ऑड है, 1 2 3 4 5 ऑड है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो एवरेज निकालेंगे वो इसी का मिडिल टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर हमको पता चल गया कि यहाँ पे 85 आने वाला है। ये 85 ही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता है, ये मिडिल टर्म ही आने वाला है। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो 85 जो आएगा बच्चों मिडिल टर्म ही आएगा। 85 जो आएगा बच्चों मिडिल टर्म ही आएगा। यहाँ तक सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों 85 जो आएगा मिडिल टर्म ही आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि सर 85 मिडिल टर्म, तो आप कितने लोग बोलेंगे सर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो इसका नेक्स्ट टर्म नंबर भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। कितने लोग बोलेंगे सर लिखना आसान है ना। अब 89 हो गया तो इसके बाद 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा ये नंबर। ये कितना आ गया 93 हो गया। ये कितना हो गया 95 हो गया। ये कितना हो गया 97 हो गया। ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। ये 100 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो ऐसे ही होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर। कितने लोग बोलेंगे सर जब सब सीरीज हमको पता चल गई तो हम इसका सम भी निकाल सकते हैं। सम निकालने का देखो आप यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना, तो सम निकालने का स्टाइल देखो। कितने लोग बोलेंगे सर ये जो 5 नंबर है ये एपी में तो इनका जो एवरेज आया होगा 99 आया होगा कि नहीं आया होगा। इन पांचों नंबर के एवरेज 99 आया होगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 99 में हम डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। भाई 5 नंबर के एवरेज 99 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। 99 में 5 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि 99 को मान लो कि 100 है तो 100 रहता बच्चों तो 5 का मल्टीप्लाई करते तो 500 आता। लेकिन एक कम है तो 5 ज्यादा बढ़ा है तो 5 घटा दो तो ये हो जाएगा 495। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों 495 इसका करेक्ट आंसर है 495। तो कितने लोग आप लोगों में से बोलेंगे कि सर अगर ये कॉन्सेप्ट हमको पहले पता होता जो अभी हम लोग सीखे हैं तो ये क्वेश्चन के देखो जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व किए इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने में केवल 30 सेकंड से कम लगेगा। 30 सेकंड क्या, मैं 30 सेकंड ज्यादा ही बोल दिया। अगर ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा पहले से बच्चों तो आपको 20 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं बच्चों तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि A+1 A+2 A+3 ऐसे करके नंबर मानते हैं। उसमें क्या होता है बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 495। आई थिंक आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये बन रहा है। आई थिंक आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये बन रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो एक और क्वेश्चन आया गेट के एग्जाम में, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 1 मिनट दे रहा हूँ आप लोग को।
इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे, 1 मिनट दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये गेट 2014 में आया हुआ है। 1 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, सबसे बनना चाहिए, सब लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। सब लोग ट्राई करेंगे, एक बार ट्राई करो, आएगा आंसर। ट्राई करने से बनता है बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट पे लेवल, इसी कॉन्सेप्ट पे। चलो ट्राई करो एक बार। एक बार ट्राई करो, सबका आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई तो करो एटलीस्ट, ट्राई करो एटलीस्ट एक बार। चलो देखो, मैं बताता हूँ, आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। कितने लोग बोलेंगे सर, ये क्वेश्चन में बोला गया कि सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया हुआ है, तो 8 हमने कंसेक्यूटिव नंबर ऐसे बना लिया। कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ध्यान देना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखा है। और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमको क्या पता है कि हमको एपी में होता है, ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। हमने 8 ऐसे बना लिया, इनका सम ऐसे कर लिया, 656 आंसर दिया, 656 का सम दिया हुआ, ठीक है। और एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, एक दूसरा 4 इवन नंबर दिया कंसेक्यूटिव बच्चों, तो हमने 4 अलग से बना लिया। उसका एवरेज दिया हुआ 87, उसका एवरेज 87 दिया हुआ है। ध्यान देंगे बच्चों, ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। और आपसे पूछा बच्चों कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ये जो ऑड नंबर है बच्चों, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये स्मॉलेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट का मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये वाला नंबर होगा। इन दोनों का सम आपसे पूछा गया है, इन दोनों का सम आपसे पूछा गया है। तो आप लोग खुद ही सोच के बताओ मुझे कि सर ये सीरीज लिखना आसान है, क्योंकि एपी में ये जो सीरीज बन रही है बच्चों, एपी में बन रही है। और इनका एवरेज दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म क्या है बच्चों, इवन है, नंबर ऑफ टर्म इवन है। तो कितने लोग जो 87 आ रहा है बच्चों, इनका एवरेज यहाँ पे 87 मिडिल में आ रहा होगा। 87 मिडिल में आने का मतलब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे जो नंबर होगा क्या होगा, खुद सोचिए यहाँ पे नंबर क्या होगा भाई। 87 जो एवरेज आ रहा है इस सीरीज का नंबर तो होगा नहीं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 87 आ रहा है, तो इसके पीछे आगे नंबर कौन सा होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर इसके बाद यह क्या नंबर होगा, 88 रहा होगा भाई। कंसेक्यूटिव इवन नंबर बनाना तो 88 रहा होगा। ये कितना रहा होगा बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर 86 रहा होगा। इसके बाद क्या रहा होगा, तो 90 रहा होगा। इसके पहले क्या रहा होगा बच्चों, तो 84 रहा होगा। ये 4 नंबर होंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर दिया है बच्चों, तो यहाँ पे इवन नंबर ही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इवन नंबर आया होगा। क्योंकि इन दोनों के जो मिडिल में नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा। तो इन दोनों के मिडिल में क्या आएगा, 86 और 88 के मिडिल में क्या आ रहा है, 87 आ रहा है, इसीलिए एवरेज 87 आ रहा था। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे सम दिया हुआ है, कितने नंबर का सम दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ 8 नंबर का सम दिया हुआ है। तो कितने ले बोलेंगे सर 656 में हम 8 का अगर डिवाइड करते हैं, जब इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों तो इसका एवरेज आ जाएगा। तो इसको इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो आप खुद सोचो कि इसका कितना आएगा। इसको अगर डिवाइड कर दो तो एवरेज कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 80, इसको कितने बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स फिर 2 टाइम्स, यानी कि 82 आ गया। अब ध्यान देना बच्चों, इसका जो एवरेज आ रहा है 82 आ रहा है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। यानी कि नंबर, ये नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म इवन है मतलब ये जो 82 जो एवरेज आ रहा है बच्चों, ये सीरीज में नहीं होगा, यानी इन दोनों के मिडिल का नंबर होगा। तो इसके मिडिल का नंबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इनके जो मिडिल का नंबर होगा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 82, इन दोनों के मिडिल का, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या इवन है।
इसके पहले क्या नंबर रहा होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे इसके आगे जो रहा होगा सर वो रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, तो 82 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 83 आता है, तो यहाँ पे 83 रहा होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या रहा होगा 85 रहा होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा 87 रहा होगा, यहाँ पे 89 रहा होगा, इसके पहले कितना रहा होगा तो 81 रहा होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा 79 रहा होगा, इसके पहले कितना रहा होगा 77 रहा होगा, इसके पहले कितना रहा होगा 75 रहा होगा। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है बच्चों। क्यों 82, क्योंकि देखो इन दोनों का एवरेज क्या आना चाहिए 82 आना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो दिया है बच्चों ये एपी में दिया हुआ है, तो ये जो 82 आ रहा है इसका एवरेज क्या, इन दोनों का एवरेज क्या आना चाहिए 82 आना चाहिए। ये जब हमको पूरा नंबर पता चल गया बच्चों, तो हमको पूछा गया किसका किसका सम, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे सम किसका किसका पूछा गया है, तो हमको इसका सम करना है सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और सबसे लार्जेस्ट क्या करना इवन नंबर, तो लार्जेस्ट सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर। ध्यान देना यहाँ पे एग्जाम में गलती कर देते हैं बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा मतलब इसका सम पूछा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 75 प्लस 88, इन दोनों का जो सम आएगा बच्चों वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका जब सम निकालोगे बच्चों तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 163 इसका आंसर आएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 163। आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 163। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट सिखाया था बच्चों, अगर आप लोग को नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पे आप वापस जाके इस स्लाइड में देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 83। इसी कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग ट्राई करो। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। देखो ट्राई करो, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4 को। एक मिनट टाइम दिया हूं, सब लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। चलो मैं बताता हूं कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 10 कहां से कहां तक लेना है, 292 से लेकर 198 तक लेना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है हमको, तो यहाँ पे लेना है हमको सबसे छोटा जो नंबर होगा बच्चों 2 से, कहां से लेना, 2 से लेकर 198 तक लेना, तो 2 हमने ले लिया, वहां ले लिया हमने 198। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है 298 तक जाना, इसके बीच में जितने भी 10 का मल्टीपल होगा उनका एवरेज निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर जो पहला जो 10 का मल्टीपल होगा पहला 10 होगा, फिर क्या आएगा 20 आएगा, फिर क्या आएगा 30 आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर लास्ट में 190 आया होगा। अब क्या करना है आपको, इन सारे नंबर का एवरेज कैलकुलेट करके बताना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो नंबर है ये एपी में है, ये नंबर एपी में दिया हुआ है, क्योंकि 10 का कॉमन डिफरेंस आएगा, 10 का कॉमन डिफरेंस आएगा। तो जब भी नंबर एपी में रहता है बच्चों, तो या तो उन सारे नंबर का एवरेज सम करके निकालो, या फिर कितने लोग बोलेंगे सर आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब कोई नंबर एपी में रहता है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दो, वो पूरे सीरीज के एवरेज के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 है, लास्ट टर्म 190, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, इन पूरे नंबर के एवरेज के बराबर आएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर 200 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएगा 100, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा बच्चों, ये केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 to 15 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि जो एवरेज होता है बच्चों, अगर नंबर एपी में दिया हो तो वो स्पेशल केस हो जाता है, कोई भी नंबर एपी में दिया है तो उसका एवरेज निकालना, तो केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम करके उसका एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म के एवरेज निकालेंगे, वो पूरी सीरीज के एवरेज के बराबर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 100। ये केवल 15 सेकंड लगना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई थिंक आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एवरेज क्या होता है। और हम लोग इस पे बच्चों अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है बच्चों एज पे बेस्ड क्वेश्चन, एज पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एज पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उस एक और क्लास होगी, तीसरे क्लास में हम लोग एवरेज की बात करेंगे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन एवरेज पे होते हैं बच्चों, आने वाले सेशन में हम लोग उसको सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर अभी तक मुझे आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किए बच्चों, तो मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलरेडी बच्चों वहां पे मेरे जो फॉलोअर हो चुके हैं, करीब 1200 से ज्यादा लोग फॉलो कर चुके हैं। ठीक है,
और बच्चों मेरा जो वॉच टाइम अभी चल रहा है बच्चों, वॉच टाइम हमारा करीब 2 लाख के आसपास होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है वहाँ पे, बहुत ही अच्छे से मैं कोर्सेज क्रिएट किया हूँ तभी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अगर आप अभी तक मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किए बच्चों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से 1 क्लिक में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे जो जितने भी कोर्सेज है बच्चों सब फ्री है, जितने भी लोग हैं सबके लिए फ्री है। बस आपको लॉग इन करके आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि बताया बच्चों कि अनअकैडमी में 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला प्लस कोर्स है बच्चों और दूसरा आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर बच्चों, अगर 12th मंथ का कोर्स लेते हो बच्चों, 12th मंथ का कोर्स लेते हो तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 27,225 का पड़ता है। अगर आप 18th मंथ का प्लान कर रहे हो तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 34,650 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का लेते हो बच्चों तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 39,600 का पड़ता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों जो अगर सजेशन आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से जो सेकेंड ईयर में है और जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट है बच्चों, उनका 24 मंथ का उनको प्लान करना चाहिए। और जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में है, उनको 18 मंथ का प्लान करना चाहिए। और जो स्टूडेंट पास आउट है बच्चों, उनको 12th मंथ का प्लान करना चाहिए। अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रहे कि जब भी कोर्स ले बच्चों तो मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे अभी लाइव, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी पे। और ये जो मेरा कोड है बच्चों हर सेक्शन में काम करता है, हर गोल में काम करता है, एसएससी जेई हो, सब सेक्शन में किसी भी सेक्शन में आप परचेज करते हो तो ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। आइकॉनिक है बच्चों, तो आइकॉनिक का जो फीस स्ट्रक्चर है बच्चों 12th मंथ का लेते हो तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 45,225 का पड़ता है। अगर आप 24 मंथ का लेते हो बच्चों तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 66,600 का पड़ता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी परचेज कर सकते हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए बच्चों तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल का आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से क्लिक कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे जाने के बाद इसको टाइप कर देंगे तो आपका इसको टाइप करेंगे बच्चों, तो आप जब इसको टाइप कर देंगे तो आपका टेलीग्राम पे एक चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो बच्चों तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। गुड नाइट एवरीवन।